हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त नासिर खान। पिछले वीडियो नंबर 3 में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोटेक्निकल स्टैंडर्डाइजेशन और इंट्रोडक्शन। और आज का वीडियो नंबर 4 में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो करेंगे पीडीसीए एंड क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। दोस्तों, ये सेशन हम 5 डेज क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर लेकर के आए हैं। जो 5 डेज यानी 5 दिन का जो कोर्स कराया जाता है लीड ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर के लिए, जो बहुत सी संस्थाएं करती हैं, उनके ऊपर हम ये लेकर के आए। जो हमारे साथी भाई बहन इसमें कोर्स में शामिल होना चाहते हैं 5 दिन वाले में, और वो सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं लीड ऑडिटर का, तो उसके लिए हम ये छोटे छोटे वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं कि उन 5 दिन की क्लासों में आप लोगों को क्या पढ़ाया जाएगा, क्या समझाया जाएगा, और आपको जिससे कि सर्टिफिकेट लेने में आसानी हो। तो आज का डिस्कशन शुरू करने से पहले आप लोगों से एक विनती है, एक रिक्वेस्ट है, एक अर्जी है कि दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। और विशेष तौर से वो साथी भाई बहन जो क्वालिटी से संबंधित वर्क करते हैं, चाहे वो होटल्स में हो, मैनेजमेंट में हो, होटल मैनेजमेंट में हो, या रेलवे में हो, या हॉस्पिटल्स में हो, या इंडस्ट्री बिजनेस में हो, वो हमें सपोर्ट करें, हमारा मनोबल बढ़ाएं। आज का डिस्कशन, जैसा कि मैंने बताया, पीडीसीए एंड क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या है। देखिए साथियों, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम लीड ऑडिटर के 5 दिन के कोर्स में आपको ये सब चीजें, जो आईएसओ 9001 2015 का स्टैंडर्ड है, विधिवत एक एक चीज को बताया और पढ़ाया और समझाया जाएगा, जिससे कि आप अपना एग्जाम आसानी से दे सकें। उसी चीज को मैं मद्देनजर रखते हुए एक एक चीज को लेकर के चल रहा हूँ। छोटे छोटे वीडियो हो सकते हैं, तो इसीलिए मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि हमारी मेहनत और हमारे इस एफर्ट्स को, जो इंफॉर्मेशन आप तक देने की कोशिश की जा रही है, उसको आप जाया ना करिए, और लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए। और अपने कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितना यूजफुल है। तो चर्चा है कि द पीडीसीए साइकिल enable एन ऑर्गेनाइजेशन टू इंश्योर दैट इट्स प्रोसेसेस आर adequately resourced and managed, and that opportunity for improvement are determined and act on। कहने का मतलब यह है कि पीडीसीए चक्र एक संगठन के लिए सुनिश्चित करें कि अपनी प्रक्रियाओं को प्राप्त रूप से रीस्टोर्स रहे हैं, सक्षम बनाता है और कामयाब करता है, और सुधार के लिए अवसरों को ये बनाता है। जो सुधार के लिए अवसर जो होते हैं उनको निर्धारित भी करता है और उन पर काम भी करता है। दूसरा है रिस्क बेस्ड थिंकिंग एनेबल एन ऑर्गेनाइजेशन टू डिटरमाइन द फैक्टर्स दैट could cause its processes and its quality management system to deviate from the paneled results, to put in place preventive controls to minimize negative efforts, and to make maximum use of opportunity as they arise. See clause number A.4. Consistently meeting requirements and addressing future needs and poses expectations pose a challenge for organization might find it necessary to adopt various forms of improvement in addition to correction and continual improvement, such as breakthrough change, innovation, and reorganizations in a increasingly dynamic and complex environment to achieve the objective the ion। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि जोखिम आधारित सोच कारण है कि इसकी प्रक्रियाओं
का कारण बन सकता है, निर्धारित करने के लिए एक संगठन के लिए सक्षम बनाता है। रिस्क बेस्ड थिंकिंग पर बात हो रही है, और इसकी गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की योजना बनाई, परिणामों से विचलित करने के लिए, जगह में डाल करने के लिए, निर्वाह नियंत्रणात्मक प्रभाव को कम करने के लिए, और अवसरों का अधिकतम उपयोग करने के रूप में ये लगातार जरूरतों को पूरा करने और भविष्य की जरूरतों और अपेक्षाओं को संबंधित एक चुनौती बन गया है। इसके लिए आपको क्लॉज दिया है A.4, उसको आप देख सकते हैं। एक तेजी से गतिशील और जटिल माहौल में संगठनों के लिए इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संगठन यह आवश्यक सुधार करने के लिए इसके अलावा में सुधार के विभिन्न रूपों को अपनाने के लिए मिल सकता है, और इस तरह की सफलता परिवर्तन, नवीनता और फिर से संगठन के रूप में लगातार सुधार, यानी कहने का मतलब यह है कि लगातार सुधार और नेट प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट, कम लॉस, इस सब को रिस्क बेस्ड थिंकिंग का प्रयोग करके अपने संगठनों में मिनिमाइज किया जा सकता है। अब है इज दिस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड द फॉलोइंग वर्ब्स फॉर्म आर यूज। इस अंतरराष्ट्रीय मानक में निम्न मौखिक रूपों का इस्तेमाल किया जाएगा या किया जाता है। तो जैसे है सेल, सेल का इस्तेमाल कहाँ होगा? इंडिकेट्स ए रिक्वायरमेंट, जहां पर एक रिक्वायरमेंट का कोई मामला आता है, जब हम रिपोर्ट बनाते हैं तो उसमें सेल का प्रयोग होता है। शुड इंडिकेट ए रिकमेंडेशंस, रिकमेंडेशन का इंडिकेट करता है शुड। मे इंडिकेट ए परमिशन, और परमिशन के लिए मे का यूज किया जाता है। और कैन इंडिकेट्स ए पॉसिबिलिटी और ए कैपेबिलिटी। इंफॉर्मेशन मार्क्ड एज नोट इज फॉर गाइडेंस, इज अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिफाइंग द एसोसिएट रिक्वायरमेंट। तो दोस्तों ये मैं यहाँ बता रहा हूँ कि सेल का प्रयोग इंगित करता है रिक्वायरमेंट, शुड का रिकमेंडेशंस सिफारिश, और मे का अनुमति परमिशन, कैन का संभावना या क्षमता के रूप में नोट चिन्हित जानकारी को समझने में मार्गदर्शन और संबंधित आवश्यकताओं को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। अब आता है नंबर 2 पॉइंट है क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल। दिस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इज बेस्ड ऑन द क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स डिस्क्राइब इन ISO 9000। द डिस्क्रिप्शंस इंक्लूड ए स्टेटमेंट of each principle, a rationale of why the principle is important for the organization, some example of benefits associated with the principle, and examples of typical action to improve the organization performance when applying the principle. The quality management principles are customer focus, leadership, engagement of people, process approach, improvement, evidence-based thinking making, evidence-based decision making, relationship management। इस अंतरराष्ट्रीय मानक ISO 9000 में वर्णित गुणवत्ता प्रबंधन के सिद्धांतों पर आधारित है। विवरण प्रत्येक सिद्धांत के एक बयान में, क्योंकि सिद्धांत के लिए महत्वपूर्ण है कि एक औचित्य शामिल संगठन लाभ के कुछ उदाहरण सिद्धांत और विशिष्ट कार्यों के उदाहरण के साथ कुछ संगठन के प्रदर्शन में सुधार के लिए जब सिद्धांतों को लागू करने में प्रयोग किया जाता है। जैसा कि मैंने ये बता दिया है, कुल मिला के इस स्लाइड में बताने का पर्पज है कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के जो 7 प्रिंसिपल हैं उसको ऑर्गेनाइजेशन को अपने लागू करना चाहिए, समझना चाहिए कि वो किस तरह से हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने यहाँ। ठीक है। और ये तो गुणवत्ता प्रबंधन के सिद्धांत में है, जैसे ग्राहकों पर केंद्रित है ना, नेतृत्व, लोगों की व्यस्तता,
प्रोसेस, पहुंच, सुधार, सबूत के आधार पर निर्णय लेना है। सबूत के आधार पर निर्णय मतलब आपके पास डाटा आ गया, डाटा एनालिसिस किया, देखा और इसके उसे निर्णय लेना। और संबंध प्रबंधन, और जो अपने आसपास की सोसाइटी है उनके संबंध के साथ आपको संबंध बना के रखना पड़ेगा उन लोगों के साथ। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो वॉच करने के लिए। बने रहिए इनके क्वालिटी ट्रेनर के यूट्यूब चैनल के साथ। अपना रखिए ख्याल, और अपने दोस्त नासिर खान को दीजिए अगले वीडियो तक के लिए इजाजत। और चलते चलते फिर मैं आप लोगों की मेमोरी में डाल देता हूं, आपको रिमाइंड कर दे रहा हूं कि चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करने की अति कृपा करें। इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा, काम करने में आसानी रहेगी, अच्छा लगेगा, और इसमें कोई खर्चा भी नहीं होता है। और नए साथी भाई बहनों से विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू, नमस्कार, गुड नाइट।